बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सादा अबाया, सिंपल अबाया। जैसे हम एक सिंपल अबाया को हम किस तरह कटिंग करेंगे और उस पर अगर डिज़ाइनिंग करनी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी करेंगे। है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल मीन्स यानी कि जिस तरह स्ट्रेट फ्रॉक स्टाइल कटता है वो मैं कटिंग कर रही हूँ उसके ऊपर, जिसमें मैं थोड़े से बस हल्का फुल्का इसको हल्का सा डिज़ाइन करने के लिए मैं एक इसको स्ट्राइप पट्टी दे रही हूँ और ये स्ट्राइप पट्टी दे रही हूँ और एक ये जिप दे रही हूँ। आगे जिप है, ये थोड़ी फैंसी जिप है, ब्लैक एंड वाइट मैंने ये लिया है, तो मैंने जिप को भी जो है ब्लैक एंड वाइट जिप ली हुई है। देखिए ये जिप नहीं है, जैसे जिप का कलर सिल्वर नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट यानी कि इसके ऊपर पैंट हुआ हुआ है, ये वाइट कलर पे, वाइट कलर से इस पर पैंट हुआ हुआ है। देखिए गौर से, इसके मैचिंग का मैंने यानी कि इस तरह की जिप ली है, थोड़ी सी फैंसी स्टाइल होती है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह है। ये हम आगे फ्रंट पे यूज़ करेंगे गले में, और जो है ये हम थोड़ा स्लीव्स में यूज़ करेंगे, और हमने घेर में, नीचे घेर में यूज़ करेंगे अबाए के। अच्छा, नीचे घेर में मैं इसको यूज़ करूँगी बिल्कुल नीचे पॉइंट पे नहीं, जैसे बिल्कुल नीचे घेर में पॉइंट में होता है, पॉइंट में नहीं, मैं तकरीबन नीचे की 5 इंच का फैब्रिक छोड़ के फिर मैं राउंड पे लूँगी मैं। तो आप ये देखिएगा उसका एक अलग लुक आता है, वो खूबसूरती आती है। हम चाहें तो उसको डबल में भी ले सकते हैं। नीचे नीचे घेर में हम इसे, जैसे हमारा ये नीचे घेर आ रहा है इस तरह, नीचे अबाए को मैंने नीचे छोड़ा 5 इंच, 5 इंच के बाद मैंने एक लाइन, ये एक दफ़ा ये ली लाइन मैंने नीचे घेर में, नीचे राउंड पूरा, और दूसरी फिर मैंने उसको 1 इंच के डिस्टेंस से एक और ले ली लाइन ना, इस तरह। आप यकीन करें बहुत खूबसूरत अबाए लगते हैं, इस तरह लगेगा इनके घर का सिला हुआ है, नॉर्मल कटिंग है बिल्कुल, और बस थोड़ी सी आपकी अपनी इसमें एफर्ट है, थोड़ा डिज़ाइनिंग डालना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल सी, आपको पता है बहुत सस्ती है, मिलती है। आपने स्ट्रैप पट्टी ली, ये नीचे घेर में लगाऊंगी मैं, और आस्तीन के स्ट्रेट आस्तीन में लगाऊंगी। स्ट्रेट आस्तीन में लगाने के बाद एक लाइन, और आस्तीन में मैं एक आस्तीन में मैं इस तरह लगाऊंगी। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी तो बताऊंगी कि बिल्कुल स्ट्रेट में यूँ लगाऊंगी आस्तीन में, और उसके बाद आस्तीन में यूँ भी लगाऊंगी मैं, यहाँ पर अपने ये इधर भी लगाऊंगी, ताकि बस एक लुक आए। कहीं भी कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, सिंपल कटिंग बाय की होगी, जैसे फ्रॉक स्टाइल होता है, और उस पर स्ट्राइप पट्टी यूज़ करेंगे आस्तीन में और नीचे घेर में, और फ्रंट पे हम जिप इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए बहुत आसान तरीका है, आज मैं आपको थोड़ा सा नेकलाइन के साथ ये जिप वगैरह सब लगा के दिखाती भी हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अबाया की कटिंग। अबाया जो है बड़े रस का, यानी कि बड़ा रस अबाया का, जैसे 2.25 अरज है कपड़ा, तो 3 गज आपके लिए इनफ है। 3 गज आपके लिए काफ़ी है। अगर 2.25 गज का अरज है लंबाई में, वो चौड़ाई में, और तो हमें 3 गज का कपड़ा काफ़ी है। तो आप जो है अबाया का 3 गज का कपड़ा जो है आप ये ले लीजिए। इसमें स्कार्फ नहीं है, ठीक है, और ये मैं एक सिंपल अबाया स्टाइल बता रही हूँ, कोई बेगी स्टाइल नहीं है ना, ये आगे से ओपन है, आगे से इसमें हम जिप लगा रहे हैं गले की तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सादा अबाया है, आप किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं। आजकल तो आपको पता है कि बहुत अच्छी अच्छी जॉर्जेट आ रही है, बहुत रिजनेबल प्राइस में ये जॉर्जेट मिल रही है, थोड़ी अच्छी हैवी है, कि जो समर सीजन में विंटर सीजन में दोनों में चलने वाली है ये देखिए, ये रहा बंद एरिया, सॉरी खुला एरिया, ये दो हमारे पास। अच्छा, पहले मैं लेंथ ले लूँ कि मैंने इसको 3 गज लिया तो है। अब इसको मैं देखूँ, मुझे इसकी लंबाई चाहिए 51 रेडी चाहिए। 51 रेडी है, तो इसका मतलब मैं इसको अबाया है, मैं इसको 2 इंच बड़ा काटूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नीचे जो है ना, ज़्यादातर अबाया आपने देखा होगा हल्का छोटा से हेम होते हैं, ऐसे हेम होते हैं बिल्कुल बारीक से, लेकिन मुझे बारीक हेम नहीं करना है। मैंने इसको पूरा पहले नीचे हेम करना है। मैंने पहले एक सिंगल सिलाई ले लेनी है, पूरी पूरी सिंगल सिलाई, फिर मैंने इसको ये पूरा 1.5 इंच मैंने फोल्ड करना है।
उससे क्या होता है, और अच्छी प्रेस लगा देनी है। उससे क्या होगा, नीचे अच्छा भारी फाल आता है कि आपका अबाया अगर अच्छा फ्लोई नज़र आता है, उसमें क्लॉज नज़र आता है कि जब वो हैवी होता है तो वो सिमटता है, जितना भी घेर होगा वो नीचे की तरफ फाल होगी, उसके नीचे फाल गिरेगी, उससे जो है आपका अबाया उड़ेगा भी नहीं, भागेगा भी नहीं। और एक सिंपल अबाया जो कि आप नॉर्मल आप पहन सकते हैं, लेकिन ये फिर भी हम उसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप सादे उसको भी कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लेंथ लेने लगी थी, सॉरी, कि इसकी लेंथ की डबल में कपड़ा कितना है। मुझे इसको 51 रेडी रखना है, 51 रेडी रखना है, तो मैं इसको 2 इंच बड़ा काट रही हूँ। 51, 52, 53, ठीक है, 2 इंच बड़ा काटने से 53 काट रही हूँ, तो ये मेरे पास 53 कपड़ा होना चाहिए। सीरीज हम इसके डबल में हम निकाल लेंगे। परफेक्ट, ये हमारे पास बल्कि 54 कपड़ा है। ठीक है, पूरा 54 कपड़ा है। मैं इसको बिछाती हूँ, अबाए को डबल करके। जो नए सीखने वाले हैं, देखें बड़ा अरस है, बड़े अरस के साथ जो है मुश्किल से खेलना आता है लोगों को, यानी कटिंग करना मुश्किल होता है, संभालना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ये भारी भी है। सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये दो कोने यहाँ मिलाए, आसान कटिंग चाहिए तो दो कोने आपने ये मिलाए, ठीक है, ये दो कोने और ये दो कोने बिल्कुल एक्यूरेट आप इनको ये दो को यूं मिला लें। ये देखिए यूं करके हमने इन दो को यूं मिलाया, क्योंकि बराबर फटा हुआ है। मैं 4 पीस इनको पिनअप करते हुए जा रही हूँ। पिनअप, ये चारों पीस को यूं पिनअप कर लिया, यूं ये चारों पिन को यहाँ पर ये पूरा मैं पिनअप करते रहूंगी। इससे क्या होगा कि जब आप कपड़ा बिछाने लगेंगे हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर बिछा हुआ होगा। देखिए कटिंग का सबसे पहला असूल जो होता है वो यही होता है कि जब हम कपड़ा बिछाने लगे तो वो हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो हर तरीके से। जब कपड़ा बराबर होगा ना उसमें आड़ापन होगा तो बिल्कुल हमारा हर चीज़, कमीज है, फ्रॉक है, ट्राउजर है, शलवार है, अबाया है, हमारी बिल्कुल बराबर कटिंग हो रही होगी उसकी। और ये आसान तरीका है, देखें ये फिसलने वाला कपड़ा है, आप इसको कब तक बराबर करते रहोगे। इसलिए सबसे अच्छा है हमने चारों पीसेस को जो है हमने जो है ये बराबर लिया है। कमीज का आपने देखा होगा, कमीज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दामन का कपड़ा बिछाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ दामन के कपड़े को बराबर करते हुए लेके जाती हूँ। उससे क्या होता है हमारे पास आस्तीन का एक्सेस कपड़ा है, आस्तीन का बच जाता है। अच्छा ये है काफी बड़ा अरज, मुझे इसमें कोई डर नहीं कि मेरी आस्तीन कहाँ से निकलेगी, क्योंकि जब हम आम होल की कटिंग निकालेंगे हमारे पास यहाँ एक्सेस कपड़ा बहुत बचेगा। इसलिए मैंने डबल करके कटिंग कर रही हूँ। और फिर दूसरा आपको पता है अबाई के लिए मुझे घेर चाहिए होता है, तो अबाई के लिए घेर नीचे जरूर होना जरूरी है, तो हमें इसलिए डबल रखना पड़ा है। चलिए अब ये हम अपने अबाई को बिछाते हैं। अभी देखिए मैंने सब आराम से इजी होकर मैंने यूँ पकड़ा हुआ है कपड़ा, समझ लें सिंगल कपड़ा पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैंने उसको चारों पीसेस को वो पिनअप कर दिया था। ये देखिए यहाँ देखिए अपने हाथ से टच करके देखिए करें कि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल बराबर आ रहा है। ऐसे करके ये ऐसे यूँ हाथ ले जाते हुए पूरा कि ये हमने बिल्कुल बराबर रखा हुआ है। यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हमारा कपड़ा, ये अंदर डबल कपड़ा बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये 1 थे 2 थे 3 से 4 से, क्योंकि डबल रखा है तो ये 4। आप जब यूं करके चेक करें ये ऐसे कि आपका कपड़ा महसूस होगा, नहीं तो अगर आपका बराबर नहीं होगा तो आपको यहाँ हल्का सा खला नजर आएगा, आपको स्पेस नजर आएगा अंदर की तरफ कि यहाँ पर कुछ चीज़ अंदर छुटी हुई है। लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल बराबर बिल्कुल हमारा फैब्रिक आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने कपड़ा परफेक्ट बिछाया है। इसमें ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी तरीके की इस्त्री मारने की, समझ लें पूरा ही है हमारे पास सही। अच्छा देखिए अभी ज़रा मुझे यहाँ पर कम पड़ रहा है जगह लेंथ में,
मैंने उसको चाहिए 53 जाके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है 53 यानी यहाँ पर, तो 53 यहाँ ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी, ये यानी 53 यहाँ ख़त्म हो रहा है मेरा ना। तो मसलन यहाँ पर मुझे 2 इंच की फोल्डिंग, 2 इंच में यहाँ टर्न कर रही हूँ कपड़ा थोड़ा सा। चलिए, हमारा कपड़ा बिछ गया है। हम अब आ जाते हैं बेसिक रूल पे। देखिए, मैंने आपको शुरू से बात समझा रही हूँ कि हम जो है चाहे वो कमीज़ कटिंग करें, हम चाहे वो स्ट्रोक कटिंग करें, हम अंगरखा कटिंग करें, हम जो है क्या कहते हैं ओपन शर्ट कटिंग करें, सब कटिंग हमारी बेसिक शर्ट से निकलती हैं। सारी कटिंग हमारी बेसिक शेप से कटिंग निकलती है। सब कपड़े की फोल्डिंग का इशू होता है कि हमने कैसे फोल्ड करना है, किस तरह कपड़े को रखना है, बस आप अपनी कमीज़ निकालना है। इसी तरीके से अबाए के रूल्स होते हैं कि हमने उनको तो बराबर रख लिया। अभी मैं सिंपल अबाया काट रही हूँ, ओपन अबाया नहीं काट रही। ओपन के लिए इसकी फोल्डिंग चेंज होती है, कटिंग वही आम हो लगा, सिर्फ फोल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कपड़े का, और बिछाने पे ध्यान दीजिएगा, कपड़े को निकालने पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह निकालते हैं। ओपन अगर निकाल रहे हैं तो हम ओपन के लिए हम सिंगल कपड़ा यूज़ किस तरह करेंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको ओपन अबाया भी बताऊंगी आगे से। ओपन का ये सिंपल में फ्रॉक अम्ब्रेला स्टाइल, जैसे घेरदार फ्रॉक स्टाइल, फ्रॉक तो नहीं यानी फ्रॉक अम्ब्रेला ए लाइन अबाया कह लें, से ये कह लें आप, ज़्यादा आसान रहेगा। तो जो है इसमें आप है तो वही कि बिल्कुल कमीज़ के तरीके से, लेकिन है अबाया। अब इसकी अबाए में और कमीज़ में क्या फ़र्क है कि जैसे नाप जिनका अबाया है उनका नाप है, शोल्डर उनका 6.25 है, और उनका चेस्ट जो है उनका है 18, ठीक है, और उनका हिप जो है उनका 21 है। 18 और 20 हिप उनका हिप है, 7 पे उनकी कमर आती है। देखिए, मेरी बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मैं कमर कहाँ लेती हूँ। किसी की कमर 6.5 पे लेती हूँ, किसी की मैं 7 पे लेती हूँ कमर, किसी की मैं 8 पे लेती हूँ कमर। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि जब मैं आर्म होल के बाद नीचे आती हूँ 7 पर वो कमर होती है, 7 के बाद जब हम आर्म होल से यहाँ पर 13 पे आते हैं तो वो हमारा हिप होता है, हिप एरिया। तो जो कमर है, कमर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास फैक्टर होता है फिटिंग को सेट करने पे, कि हमारा एरिया, जैसे आपको दिखाया था मैंने आर्म होल, अगर हमारा आगे का वो सॉरी पीछे का एरिया, अक्सर लोगों का बैक एरिया शोल्डर से भारी होता है, तो हम आर्म होल की कटिंग में बैक पे ज़्यादा कपड़ा ले रहे होते हैं। और इनका नॉर्मल होता है, नॉर्मल रख रहे होते हैं, कमज़ोर है तब भी नॉर्मल ही रख रहे होते हैं। लेकिन जब इनका भारी और पीछे से थोड़ी सी हैवी होती है, या इनके बाजू यहाँ से हैवी होते हैं, तो उनकी भी हम पीछे की कटिंग थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। वहाँ हमें मिल जाता है कपड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इट्स मीन कि हमारा वो एरिया ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो कपड़ा वहाँ जाके एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें लूजिंग मिल गई। आप यकीन करें, वो कपड़ा हमें वो हमारे फैब्रिक हमारे कपड़ा वो हमारे जिस्म पे बिल्कुल अच्छा बैठता है। आप ये नहीं करें कि रूल्स पे जाएं कि आपका आर्म होल 7 7.5 है और फिर उसी पैटर्न पे चलने समय आप कभी भी उस पैटर्न पे हर जिस्म पे वो फॉलो नहीं होता है। मैंने आपसे कहा था शुरू में भी, कमीज़ के हमारे पास बहुत सारे पैटर्न होते हैं, एक सिंपल कमीज़ के भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। आपकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। सारा ही लेडीज़ का इशू ही फिटिंग का है, डिज़ाइन पे वो बाद में आती है। आप कितना अच्छा डिज़ाइन क्यों नहीं पहने हुए होंगे, आपकी फिटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका कपड़ा बिल्कुल बेकार है, आपका डिज़ाइन बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आपकी फिटिंग क्लास की होगी तो आप यकीन करें एक सादा सा सिंपल सा सूट भी आप पे बहुत दिलकश लगेगा। तो इसलिए आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। जैसे मैंने अभी आर्म होल का बताया, इसी तरह कमर का मैं बता रही हूँ कि कमर की इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें कि हर वक्त हम जो है 7 पे कमर नहीं रखते, हम फिगर के लिहाज से रखते हैं कि उसका फिगर कैसा है। किसी का क्या कहते हैं बस्ट एरिया थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है, बस्ट एरिया हैवी है तो हम कमर 8 पे ले आते हैं, 8 पे कमर नीचे लाते हैं, तो वो जो 1 इंच नीचे कपड़ा लेके आए हैं हम, वो हमारे ऊपर को सपोर्ट करता है, हमारे ऊपर कपड़े को ऊपर की तरफ लेता है और वो अच्छी फिटिंग बिठाता है बस्ट एरिया पे। बस्ट एरिया की बात हो रही है क्योंकि जब कमर की बात नहीं हो रही, लेकिन कमर पे हमने लूजिंग कपड़ा दिया है, 1 इंच लेके आए तो वो हमारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो हमें बहुत अच्छी वो हमारा बस्ट एरिया को कवर करेगा। ठीक है, इस सिंपल सी टेक्निक को आज याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, हम बताने लगे इनका 6.25 है और शोल्डर इनकी फिटिंग है 18 और हिप है उनका 21।
इनकी एक कमीज की फिटिंग ये है। अब आशा जी कि अबाया है, ये अबाया है तो हम इसको, आप यकीन करें अबाया है तो शोल्डर अगर उसका 7 है, इसका शोल्डर मैं 8 रखूंगी। हमेशा अबाया कमीज से लूज चलता है, हमेशा कोशिश करें वो आपका बहुत अच्छा जिस्म पे चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने अपना फैब्रिक पहना हुआ होता है उसके ऊपर हमने अबाया पहना हुआ होता, तो हमें उस फैब्रिक की भी जगह लेनी होती है। और अबाया का एक मकसद भी पूरा करना, अबाया का मकसद पूरा होता है कि अपने आप को ढांपना ढांपना। तो जब अगर वो कमीज़ की तरह का हम अबाया पहनेंगे तो आप सोचें कि हम कहाँ से ढांपेंगे। तो लेकिन फिर भी आर्ट रखने पे भी आप यकीन करें आपकी बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। तब भी ये नहीं सोचें कि वो बड़ा हो गया शोल्डर। और याद रखिएगा अबाया का शोल्डर ड्रॉप होना चाहिए। एक अच्छा अबाया वही खूबसूरत लगता है जिसका शोल्डर ड्रॉप हो रहा हो। ये एक सिंपल अबाया की बात कर रही हूँ, बेगी अबाया बहुत अलग है, ओपन आगे का अबाया अलग है, लेकिन फिटिंग की बात कर रही हूँ एक नॉर्मल अबाया की। सिंपल अबाया को हम कैसे वो कैसे हम जो है उसको बोले, सॉरी, कैसे उसको लूजिंग लें, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने 8 इनका अगर हम शोल्डर रख रहे हैं, इनकी फिटिंग है 18, तो मैं इनको 2 इंच लूजिंग दे रही हूँ। 2 इंच लूजिंग 18 है तो मैं इनको 20 फिटिंग दूंगी इसकी। कमर इनकी मैं 7 पे ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फिगर की हैं ये। और फिर मैं इनको अब आपको बताती हूँ कि और आगे स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर इनको गौर से देखिएगा कि यहाँ तक तो आपको कमीज़ का शेप लेना है। अभी तक आपको मैंने फ्रॉक की कटिंग नहीं बताई है कि फ्रॉक की कटिंग किस तरह जाके नीचे हम करते हैं। तो और फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड भी बताऊंगी, ज़रा गौर करते रहिएगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर आके 53 यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, या नज़र आ रहा है हम लोग, हाँ देखिए ये मैंने 8 रखा, शोल्डर 8 है इसका, वही बात आधा इंच टेपर में लिया, ठीक है। और नीचे में देखिए ये 8 है, नीचे में अब आया है 9 इंच का ले रही हूँ। 8 शोल्डर है तो 9 इसका जो है नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही हूँ। ये तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है समझिएगा। देखिए ये 8 इसका मैंने नीचे की तरफ ड्रॉप करा है, ठीक है। किसी का साइज अगर देखना 7.5 शोल्डर है तो प्लीज़ वो अपना 8.5 लीजिएगा और नीचे 9.5 लीजिएगा। जिसका अगर 7.5 है, ये 7.5 है तो ये 9.5 नीचे आएगा। ये मैंने इनका 6.25 था तो मैंने इनका 8 लिया है, और नीचे मैंने इनका जो ड्रॉप किया है वो मैंने 9 ड्रॉप किया है, 9 ही किया है ना मैंने, हाँ 9 किया है, ठीक है। अच्छा इनकी फिटिंग है देखिए 10 मतलब 20, 10 पे मैंने इनकी फिटिंग ली। आप ये अच्छा फिट अब आया होगा क्योंकि इनकी फिटिंग 18 है, तो मैंने इनकी लिए 18 फिटिंग दी, 2 इंच लूजिंग दी, तो 20 का आधा 10। अच्छा आपको बताया था नाप लेना, आपने किसी का नाप लेना है, आपने उसका यूं करके राउंड नाप लिया तो आपको पूरी ऐसे मेजरमेंट मिलेगी, यानी 10 और 10 सॉरी 20 और 20 40 यानी आपको ऐसे आपने करा किसी की बॉडी का नाप लिया तो आपको ऐसे करके घुमा के ऐसे मिलेगा, तो समझ लें आपको 20 मिली है तो 20 का आधा क्या हुआ 10, सॉरी 40 मिली है, 40 का आधा क्या हुआ 20 हुआ, 20 का आधा क्या हुआ 10 हुआ, क्योंकि आपको पता है 4 पार्ट है, एक डबल फोल्डिंग करके 4 पार्ट है, तो हम उसी उतने ही पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। बिगनर्स ज़रा गौर से सुन लें कि अगर आपने किसी के जिस्म की मेजरमेंट ली है तो अगर उसकी फिटिंग 20 आ रही है, सॉरी पूरी राउंड में 40 आ रही है, तो 40 को डबल कर लें, यानी आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा, तो वो आगे 20 पीछे 20, ठीक है, समझ गए ना। तो यानी कि हम कमीज़ को खोलेंगे तो वो 20 आ रहा होगा ना, तो ये 4 हमने फोल्डिंग बिछाई है, मतलब 4 यानी कि कपड़े को 2 करा है ना, डबल रखा है, तो हम उतनी ही दफ़ा फोल्ड करेंगे अपने नीचे टेप को, तो उस वजह से 10 आई। अक्सर मेरे पास ये कंफ्यूजन आती है कि आप जो है ये 7 रख रही हैं शोल्डर, 9 फिटिंग रख रही हैं ये क्या मकसद है, तो ये किस हिसाब से, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें क्लियरली कि ये हम अगर पूरा राउंड को लेके, दोबारा बार बता रही हूँ मैं, राउंड को लेके अगर 40 आ रहा है हमारी फिटिंग का तो समझ लें आगे 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 और पीछे, आगे का 20 पीछे का 20, ठीक है। अब हम इसको आधा काट रहे हैं ना, आधा, आधी कमीज हमारी इस तरफ इधर है, आधी हमारी ये रही, तो मैं इसकी जितने पीस हमने इसको फोल्ड किए उतने हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये मैंने इसको 10 काटा है, तो जितने दफ़ा मैंने इसको करा है तो ये 10 काटा है, तो ये हमारा ये 20 आया। हाँ, लेकिन यहाँ बाया काट रहे हैं, इनकी फिटिंग 18 है, 20 में इनकी 2 इंच की लूजिंग ले रही हूँ, ये याद रखिएगा। अच्छा बाया है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अलाउंसेस नहीं होते। कमीज़ में हम ज़रूर यहाँ 2.5 2 इंच और 1 इंच छोड़े होते हैं, अबाया में हम बिल्कुल भी नहीं छोड़े होते। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ तो 1.5 इंच की अलाउंस ले रही हूँ, 1.5 इंच बस,
उससे ज़्यादा नहीं ले रही। आ गए हम नीचे की तरफ अपने, साथ हमारा वो है कमर है 7, लेकिन मैं कमर 7 पे नहीं ले रही इनकी, मैं इनकी कमर और थोड़ी सी नीचे ले रही हूँ। आपको पता है अबाया है, इसको लूज कर रखना है, अंदर हमारा फैब्रिक होता है, हम अपनी कमीज शर्ट वगैरह पहने होते हैं उसके ऊपर अबाया पहनते हैं, तो वो भी लेता है। और अबाया का एक अपना मकसद जो है वो भी तो है कि वो जिस्म को ढांपना, जब वो हल्की से उसमें लूज शेप हो, लूजिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि अबाया अबाया लगे। ठीक है, तो मैं इसको 8 पे ले रही हूँ कमर। ठीक है, ये 8 पे कमर आ गई। जब मैंने इसको 10 लिया है तो मैं इसको, आपने देखा होगा कि अगर मैं 10 लेती हूँ तो कमर में 9 ले रही होती हूँ, अगर मैं ये ले रही होती हूँ 9 तो ये मैं 8 ले रही होती हूँ। लेकिन अबाया में मैं ये नहीं करूँगी, अबाया में सिर्फ मैं आधा इंच कम करूँगी। मैंने अगर ये 10 लिया है तो मैं 9.5 लूँगी कमर। देखें, ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम है, ये छोटी सी बात आपकी इसकी फिगर को चेंज कर देगी। आप इसको 9, ये 10 था ना, मैं इसको 9 कर देती, आप यकीन करें अंदर की तरफ फिट की तरफ जाता। मैंने इसकी कटिंग जो है 9.5 रखी है, सिर्फ आधा इंच, आधा इंच अगर देखें, अब वही बात की 4 फोल्ड है, आधा 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 इंच लेके आप सोचें कि 2 इंच की लूजिंग आ गई है। ठीक है, यानी आधा इंच एक पीस पे, आधा इंच एक पीस पे, आधा इंच आधा एक पीस, आधा इंच एक पीस पे, तो 4 पीसीज हैं इसके ऊपर, तो वो आधा आधा इंच मिला के 4 पीस को करें कन्वर्ट, तो हम 20 सॉरी 2 इंच की जो है लूजिंग मिल गई हमें आधे इंच के फ़र्क से। आप ये नोट कीजिए, अगर छोटी छोटी टेक्निक्स अगर दिमाग में आ जाए ना, कि हम ये लोग वो जो एक बालिश से लेते हैं, कोई जो बस ऐसी कपड़ा रखा ले लिया, आप यकीन करें ये इंची टेप और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई ना, आपकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। आप अगर मोटे होते हैं, आप उस एरिया को बस आधा इंच बढ़ा लें। आप कभी पूरी कमीज़ को ना सेट वो करेंगे, भाई मैं मोटी हो गई तो शोल्डर भी गए तो हिप भी गया, तो नहीं, आप यकीन करें बस उस एरिया के ऊपर हम फिर कमज़ोर हो गए तो अपना आधा इंच कम कर लें, मोटे हो गए तो वहाँ से आधा इंच बढ़ा, ओनली आधा इंच, ये याद रखिएगा। आधा इंच जो है वो 2 इंच की लूजिंग दे रहा होता है, आप तो अभी समझ गए होंगे इससे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा मैंने 10 काटा है तो 9.5 ये हो गया, तो और यहाँ 1.5 इंच की दी है तो मैं यहाँ भी 1.5 इंच की दे रही हूँ, 1.5 इंच मिला के हमारा ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपको पता है आर्म होल की अच्छी तरह कटिंग समझ में आ गई। 1 इंच मैंने यहाँ बढ़ाया, आधा इंच मैंने यहाँ रखा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, ये मैंने टेपर में लिया, टेपर में लेके मैं इसकी कटिंग ये आगे से करके हमने इसको फिटिंग से मिला दी। बैक की कटिंग मैंने इसको ये बैक से यूँ करके यूँ मिला दी। ओके, ये अबाया कटिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए सेम कमीज का पैटर्न ऊपर की तरफ आ गया है। हिप एरिया पे अब आके मैं इसको चेंज करूँगी। पूरी बेसिक शर्ट है, कुछ भी नहीं है, अच्छी फोल्डिंग बिछाई है, किस तरह फोल्ड किया बाय को। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अब आप देखिए, याद रखिएगा कि हमने घेर देना है और मैंने जाके उस पॉइंट पे ख़त्म करना है इसको। ठीक है, उस पॉइंट पे ख़त्म करना है, तो मैं इसको ग्रेजुअली नीचे लेके आऊँगी, डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे नहीं ले जाऊंगी। देखिए, नहीं तो फिर ये जो है बिल्कुल नहीं, यहाँ से जब हम उसको फिटिंग लगा रहे होंगे यहाँ पर झोल खाने लगेगा अबाया। डायरेक्ट अगर मैं इसको लेके जाऊंगी, अगर आपको और अच्छी कटिंग समझनी देखनी है तो आप ये देखिए, यहाँ से मेरा हिप आ रहा है 13 पे। ये तो आपको पता है ना कि 13 पे हिप रख रहे हैं हम, एक स्टैंडर्ड साइज 13 पे हिप आ रहा होता है। तकरीबन सबका ही मोस्ट ऑफ जो है 13 पे रख रही होती हूँ हिप, एक वो एक स्टैंडर्ड साइज आ रहा होता है। कुछ थोड़े बल्की होते हैं और उनको फिटिंग हिप एरिया पे बहुत अच्छी बैठती नहीं है, या थोड़ा सा वो ऊंचा पहनते हैं, तब जाके उनका 12 या 11 पे रख रही होती है। नहीं तो अदरवाइज 13 इज़ परफेक्ट एंड स्टैंडर्ड साइज, कि अगर आप जो है 13 पे आप रख रहे हैं तो वो बेहतरीन आपकी कम हिप एरिया पे बैठती है। आप एक बहुत अच्छी शेप आ रही होती है आपके फिगर की 13 पे हिप अगर आते हैं तो। अब आप कमीज देखिए, कोई कहता है, मैं ये भी बता दूं कमीज़ों का भी आज मैं बता दूं कि कोई कहता है कि हमें लंबे चौक चाहिए, तो कोई कहता है हमें छोटे चौक चाहिए। तो लंबे छोटे चौक का मतलब क्या है? आपका फिगर तो यहीं तक ख़त्म हो रहा है ना, हिप तक आके। अब आपकी कमीज़ लंबी होगी, चौक लंबा होगा, आपकी कमीज़ छोटी होगी, चौक खुद ब खुद स्लिट जो होता है स्लिट खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। इसमें हमारा क्या, हमारा क्या यानी कि लेना देना कि हम चौक को लंबा कर दें, चौक को छोटा कर दें? नहीं, फिगर आपका चेस्ट ये रहा, हिप सॉरी कमर ये रही, हिप आपका ये रहा, चेस्ट कमर हिप 13 पे ख़त्म। आपका फिगर तो यहाँ आ रहा है ना, उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है वो आपका स्लिट काउंट करेगा ना।
स्लिट काउंट करेगा तो मतलब लंबा छोटा होगा। मोस्ट ऑफ लड़कियां कहती हैं बाजी हमें जो है ना लंबी चौक चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ हमारी 40 हो। अब आप बताएं लेंथ 40 रखूंगी मैं शर्ट की, ठीक है, और कमर हिप उनका 13 पे ख़त्म हो रहा है, तो ऑलरेडी तकरीबन मेरे पास 16 इंच का बचेगा ना, 15-16 इंच का स्लिट बचेगा, कहाँ से लॉन्ग होगा? लॉन्ग उस सूरत में होगा कि हम शर्ट लंबी कर दें, 45 कर दें, 44 कर दें, तो चौक लंबे हो गए। समझ में आ गई बात? चौक इसकी उस पर यानी कि हमारे स्लिट लंबे होने की, ठीक है। वो अक्सर मेरे भी कई जो कस्टमर उनकी भी जो है क्या कहते हैं कन्फ्यूजन दूर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताई थी हिप एरिया का कि अगर हम यहाँ से अगर ये लाइन यहाँ से लेते हैं ना तो यहाँ पर हमारा झोल खाने लगेगा बाया। तो ये जो है हिप एरिया, आप हिप जैसे लूजिंग मैंने यहाँ 2 इंच दी यहाँ क्या कहते हैं आधा इंच, ये दोनों समझ में आ गया। हिप इनका था 21 था, इसका मतलब है मेरा हिप इसका जो होना चाहिए 23 होना चाहिए, 23 24 कर दो, क्योंकि हिप वो है अब आया है 24 मतलब 12, ये मेरा 12 पे आ गया, ठीक है। ये रहा 12 पे निशान, 12 पे निशान है तो मैं इसकी 1 इंच उसी रूल को अप्लाई करेंगे जो हम कमीज में करते हैं कि अगर यहाँ 1.5 लिया इसको मैंने अपने 1 इंच ही लिया। देखिए अभी देखें ये इसकी ये कटिंग का निशान है, घेरा निशान जो कटिंग का निशान है, इसके अंदर मैंने अब मैं जब फिटिंग करते हुए आऊँगी 1.5 इंच, सिलाई करते हुए आऊँगी तो 1.5 इंच आई, ठीक है। 1.5 इंच आने के बाद मैंने इसको नीचे ले जाके वो ग्रेजुअली आपने मैंने हर कमीज में बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हल्का सा स्लाइडली राउंड लीजिए, एकदम राउंड नहीं लेना है। आपने देखा होगा कि हमारा फिगर यूं करके फिर यूं आता है ना, यूं करके यूं आता है फिगर, तो वो हल्का सा फिगर जो है देखिए मेरे हाथ का कर्व है ना, ये हाथ का कर्व है, देखिए ये इस तरह, बस ये ऐसे ही कर्व हमने यहाँ लेना होता है, कमर से लेकर हिप तक कवर ऐसे लेना होता है। आप यकीन करें आपकी फिटिंग इतनी क्लास की आएगी, यहाँ पर आपका बिल्कुल नोक नहीं बनेगी। इसी तरीके से हम अपने अबाए में, अपने फ्रॉक में यही कटिंग लेते हैं कि हम यहाँ स्लाइडली सिलाई लेंगे। आप देखिए 1.5 इंच का अलाउंस दिया है तो 1.5 इंच पे सिलाई लगाएंगी आप, यहाँ पर 1.5 इंच का सॉरी 1.5 इंच का ही लिया था, हाँ यहाँ 1.5 इंच का लिया तो 1.5 इंच पे आपकी यहाँ सिलाई होनी चाहिए, और यहाँ 1 इंच पे लिया तो यहाँ 1 इंच की सिलाई होनी चाहिए। ये आप हर चीज़ वो हर अच्छी तरीके से समझ वो रखिएगा कि जो अलाउंस आप दे रहे हैं ना, समझ लें आपकी फिटिंग वहाँ पे आएगी। टक आप उठा रहे हैं, आप मशीन में बैठे, यकीन करें ये खटाखट सिलाई लगती हुई जाती है जब अगर आपका परफेक्ट कटिंग होती है तो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ तक कटिंग करके दिखाती हूँ, फिर नीचे जाके फिर मैं नीचे करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम नीचे क्या करना है। बैक की कटिंग काट रही हूँ मैं, देखिए ये देखिए कितना हमारा कपड़ा बच गया जो हमारी आस्तीन में काम आएगा, हमारे क्या कहते हैं हमारे जिसका खर्चा है, खर्चा मतलब यानी कि हमें गले का करना है, जिब में लगाना है। यहाँ देखिए मैंने टक उठा लिया, यहाँ मैंने टक उठा लिया, इसकी भी आगे की कटिंग निकलेगी लाजमी, ठीक है जी। और ये मैं देखिए फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं उसको ऊपर ला सकूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर आप ज़मीन पे बैठ के करते हैं तो इजीली आपको ज़रूरत नहीं है फोल्ड करने की, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऊपर ला रही हूँ। देखिए एयर लाइन फ्रॉक काट रहे हैं तब भी आपने ये समझना है, आपने अबाया काटना है तब भी समझना है, आपने जो है पेपलम कटिंग करनी है, पेपलम भी तकरीबन लोग ऐसे ही पहन रहे हैं, डिफरेंट पेपलम इनको कह रहे हैं तो वैसे ही लाने हैं। देखिए मेरी फिटिंग यहाँ मेरा नाप जो है यहाँ ख़त्म हो रहा है, नाप यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो अब असूलन तो जो है मुझे यहाँ से आके यूँ ख़त्म कर लेना चाहिए ना, नहीं आप पहले नीचे की कटिंग निकालें। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास चलन टेप से बताती हूँ मैं, एक कमीज की जो अगर हम कमीज के लिए डबल कपड़ा बिछाएंगे, डबल कपड़ा कमीज के दामन का नहीं, तकरीबन अरज जो है वो 20 इंच का होता है, किसी में 18 इंच का होता है, यहाँ के ख़त्म होता है ना, तब भी बहुत अच्छा फ्रॉक का घेर होता है, ठीक है। ये इतना है ना तो आप यहाँ पर सॉरी यानी कि 18 इंच का या 20 इंच का है अगर कपड़ा, तो मैं यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर से ले जाके मैं इसको यहाँ पर 4 इंच ऊपर ड्रॉप करूँगी, 4 इंच ऊपर कट करूँगी। ये देखिए 4 इंच मैं ऊपर कट करूँगी, यानी कि शेप जो है इसकी 4 इंच ऊपर लेके जाऊँगी, ठीक है। अब ये इसका घेर बढ़ गया है,
घेर बढ़ गया है तो मेरा जो है एरिया जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। 4 इंच है, 4 इंच पे मैं यहाँ 5 पे आई, 5 पे आके यहाँ पर 6 पे आई, 6 पे आके ये 7 पे आई हूँ मैं। देखिए 18 इंच है का 20 इंच है कपड़ा फोल्ड किया हुआ, तो 4 इंच इनफ है ऊपर जाना। अच्छा इसका भी बताती हूँ कि हम ऊपर क्यों जाते हैं। ठीक है, बढ़ता गया घेर हमारा जो है ऊपर बढ़ता गया, ये निशान जाके खत्म हो गया 7 इंच पे। 2.25 गज का कपड़ा है, अब बाय की कटिंग है, हम ऊपर ले आए हैं इतना कपड़ा। देखिए पूरा यहाँ से जाते हुए हम उस पर ऊपर ले आए हैं। मैं इसकी अब कटिंग निकाल देती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी कटिंग बहुत अच्छी समझ में आ रही है, बहुत अच्छा मेरे पास फीडबैक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत मेरी कटिंग को पसंद करने का और मेरी सिलाई को पसंद करने का। इंशाल्लाह सिलाई भी साथ साथ सिखाती रहूँगी मैं। अभी तो स्टार्ट है, सीखने वाले मुझसे जुड़े रहें। जिनको सीखना है अच्छा सिंपल सूट भी बहुत खूबसूरती से सीना है तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें, अपने दोस्तों में मेरा चैनल शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अच्छा देखिए ये मैंने इतना ऊपर काट दिया। अब इसकी भी डिटेल बताऊंगी कि मैंने इसको इतना ऊपर क्यों काटा जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी अपनी कटिंग जो है बाई की मैं अब ले जाके डायरेक्ट यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हल्का सा वो लग रहा होगा कि यहाँ से हल्का सा मैं इसको दोबारा से कटिंग शेप से कर दूँ।